हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इरशाद सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। जो हमारा यूनिट है क्लास 10th का फिजिक्स का लाइट का यूनिट, उसमें एक टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। आज हम जानेंगे कि ये स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। एक्चुअली हमने डिस्कस किया था इससे पहले प्लेन मिरर। एक्चुअली प्लेन मिरर होता क्या है? वो मिरर जिसकी एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। इन फिजिक्स वी रिप्रेजेंट प्लेन मिरर बाय a straight line having oblique lines behind it। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है लाइक दिस। हम यहाँ पे एक इंसिडेंट रे ड्रा करेंगे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे लाइक दिस। यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होती है। दिस इज नोन एज प्लेन मिरर। एक्चुअली ये जो मिरर है ये एक प्लेन मिरर है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। इस प्लेन मिरर ये सिर्फ करन डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज करन यमन लाइट रेजन हज, मगर अगर योर त्रो इंसिडेंट रे पैरेलल तिम तिश नेरन योर पैरेलल। सिर्फ यहज डायरेक्शन चेंज करन। मगर यम स्फेरिकल मिरर्स आसन, दे कैन कन्वर्ज आर डाइवर्ज द लाइट रेज। यम हेकन लाइट रेजन कन्वर्ज कर या हेकन लाइट रेजन डाइवर्ज कर। स्फेरिकल मिरर एक्चुअली आसन क्या ये कत पन छ बनावन। अस निश आसन अख हालो स्फेयर ऑफ गिलास। हालो स्फेयर हेको न यतन ड्रा कर कह बह कर रिप्रेजेंट बाय ए सर्कल लाइक दिस। यह कर बह कंसिडर यह अख हालो स्फेयर ऑफ गिलास। एक्चुअली यथ पे टेनिस बॉल या कास्को बॉल या वॉलीबॉल सह अंदर कन हालो वह करो सही कंसिडर, मगर निमो यह लाइक ए गिलास। यह बनावन कमिक गिलास हालो स्फेयर ऑफ गिलास। अगर अत कट आउट करो लाइक दिस, यहन तुल बह थोद यहन करो कट आउट, इस मिरर बन लाइक दिस या यथ पे बन मिरर। दिस इज एक्चुअली नोन एज स्फेरिकल मिरर। यमन मिररन वन स्फेरिकल मिरर। यम स्फेरिकल मिरर्स दे कैन कन्वर्ज आर डाइवर्ज द लाइट रेज। यम हेकन लाइट रेजन कन्वर्ज कर, यम हेकन लाइट रेजन डाइवर्ज कर। दैट इज वाई यम स्फेरिकल मिरर यम दोन किस्मन। फिलहाल अगर डिफाइन कर स्फेरिकल मिरर, वन ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose a mirror whose reflecting surface is the part of hollow sphere of glass। एक्चुअली वन स्फेरिकल मिरर हसा सह मिरर यमिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्चुअली हिस्स हालो स्फीयर ऑफ गिलास। ये पे बह वन तन हावन तुम, अगर बह हालो स्फीयर ऑफ गिलास निमन लाइक ए बॉल, लाइक ए वॉलीबॉल या ये पे फुटबॉल, तम अंदर कहीं हालो वन मानुन कि सह बनियोमुत गिलास। करो कंसिडर कि स्फेरिकल मिरर यह कत पे बनावन। एक्चुअली अस निश हालो स्फीयर ऑफ गिलास आसन। एक्चुअली अगर तुम वो तथ सेंटर तुन जाए, अगर बह यीन ये कट आउट कर यहाँ तुल बह थोद, यह बन कि पे अगर बह अत नेबरिम साइड पॉलिश कर, नेबरिम साइड ये पे कर बह ये पॉलिश, रिफ्लेक्शन गि अंदरिम साइड, देन दिस इज नोन एज कनकेव मिरर। दिस इज नोन एज कनकेव मिरर। अगर बह यम साइड कर कट आउट लाइक दिस, अंदरिम साइड करो कोटेड, रिफ्लेक्शन अगर नेबरिम साइड गि, देन दिस इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। अगर एग्जाम्स मज आओ क्वेश्चन व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, तो आपको लिखना है स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स whose reflecting surface is actually the part of the hollow sphere of glass। यह reflecting surface actually part of the hollow sphere of glass। तो यम स्फेरिकल मिरर अस निश दोन किस्मन। स्फेरिकल मिरर दोन किस्मन।
अख गो कनकेव ब्या गो कन्वेक्स फिलहाल करो अस कत कन्वेक्स मिररच concave mirror this is known as concave mirror yem side gets reflection this straight line is known as principal axis later on karo is define principal axis kya go ये थ्रो इंसिडेंट रे यम साइड तो यमी साइड गैस रिफ्लेक्शन लाइक दिस ये पर थ्रो यम साइड गैस रिफ्लेक्शन दिस इज नोन एज कनकेव मिरर कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर पगह एक एग्जाम्स मज ये डिफाइन कन्वर्जिंग मिरर कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज converging mirror because it converges all the light rays which are parallel to the principal axis tum light ray yim parallel to the principal axis asan tumun chu ek single point as pet converge karan after reflection and that single point is known as principal focus अच्छा वनो इस principal focus so point yet pet sare light rays after reflection converge gesan meet gesan that is known as principal focus अच्छा वनो इस principal focus of concave mirror now we have another mirror that is known as concave mirror convex mirror concave हमने define किया अब हम convex के बारे में जानेंगे convex अगर हमने अंदर से ही इसको कोटेड किया रिफ्लेक्शन बाहर से होगी लाइक दिस इस तरह यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर अच्छी ब्याह नाम वनान डाइवर्जिंग मिरर तिकेज यम त लाइट रे इस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस त्राव आफ्टर रिफ्लेक्शन तिम डाइवर्ज गछन सिंपली अगर तुम पगह यह कनकेव मिरर क्या गो कन्वेक्स मिरर क्या गो कनकेव मिरर गो सो मिरर यथ मज रिफ्लेक्शन गई अंदरिम साइड तो नेबरिम साइड आस कोटेड कन्वेक्स मिरर गो सो यथ बल्जेड साइड गई रिफ्लेक्शन अंदरिम साइड आस कोटेड दिस इज नोन एज कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर एंड दिस टाइप ऑफ मिरर दिस इज नोन एज कनकेव मिरर गो अस निश यम स्फेरिकल मिरर यम आसान अ गो कनकेव ब्या गो कन्वेक्स कनकेव इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर होत वनान अस डाइवर्जिंग मिरर अम पत अगर वुचो अस कह टर्म्स रिलेटेड टू दीज मिरर्स कह स्पेशल टर्म्स पगह यवन एग्जाम्स लाइक अगर अस वुचो क्या टर्म इन तुम पगह एग्जाम्स मज फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ कर्वेचर center of curvature center of curvature is actually nothing but it is actually the center of the sphere of which the reflecting surface is a part चाहे तो पगह कनकेवुक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये डिफाइन करुन या कन्वेक्सुक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये डिफाइन करुन अगर कन्वेक्सुक या कनकेवुक डेफिनेशन सेम सिंपल याद थवन एक्चुअली युहन सेंटर ऑफ कर्वेचर सुई सेंटर तमि स्फीयरुक यमिक मिरर हिस्स फॉर एग्जांपल अगर मे मिरर यम स्फीयर पे बन ये स्फीयरस ना सेंटर कुछ लाइक दिस यह सेंटर कर रिप्रेजेंट सी हे यम स्फीयर यम मिररुक सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली यम स्फीयरुक सेंटर अगर बह डिफाइन कर फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कनकेव मिरर
The center of curvature of a concave mirror is actually the center of the sphere of which the mirror is a part. ये mirror ओस ना येम कोई हिस्सा ये तुल में येम पेट थोड़ actually येमिक युस center of curvature छु सु छु येम sphere उक center. Center of curvature of a concave mirror is actually the center of the sphere of which the mirror is a part. यिथे पट अगर ये mirror छु में येम side काट आउट करमु येमिक center of curvature ते गो येम कोई center येम sphere उक center. Actually यून center of curvature चाहे concave उक या convex उक हसा छु सु point या सु center actually येमिक हिस्सा छु तमी sphere उक center येमिक reflecting surface हिस्सा छु. This is known as center of curvature and it is denoted by C. Center of curvature is nothing but actually the center of the sphere of which the reflecting surface is a part or of which the mirror is a part. Number second, radius of curvature. Number second, radius of curvature. Radius of curvature. Radius of curvature. Actually, the linear distance from the center of curvature to the mirror to the pole is known as radius of curvature. हमारे पास concave mirror like this. ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको हम कहते हैं पोल. बाद में हम डिफाइन करेंगे कि पोल क्या होता है. Actually, the linear distance from the center of curvature to the pole is known as radius of curvature and it is denoted by R. Radius of curvature. The linear distance from the center of curvature to the pole. ये जो डिस्टेंस है ये लीनियर डिस्टेंस इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय आर. दिस नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसी तरह अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर होगा तो लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज आल्सो नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कन्वेक्स मिरर. तो हो गए दो टर्म्स. अब इसके बाद हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे यहाँ पे, दैट इज पोल. Pole of the spherical mirror. Spherical mirror. Pole is actually nothing but the midpoint of the reflecting surface. अगर हमारे पास concave mirror है या convex mirror है तो इसका जो mid point होगा, midpoint of the reflecting surface, that is known as pole. ये oblique lines में इसलिए ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ये कोटेड है, रिफ्लेक्शन दूसरे साइड से होगी तो इसको हम कहते हैं पोल. इसी तरह इसका जो मिड पॉइंट होगा ये होगा तो इसको हम डिनोट करते हैं P से और इसको हम कहते हैं पोल. पोल इज नथिंग बट एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. Principal axis. Actually, what is principal axis? It is the imaginary line passing through the center of curvature and pole of the spherical mirror. The straight line passing through the pole and center of curvature is known as the principal axis. चाहे concave हो या convex हो, जब भी हम कोई straight line ड्रा करेंगे और वो पास होगी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पास होती है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर. इसके बाद एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. एपर्चर. द टोटल एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अगर ये कनकेव मिरर है, फॉर एग्जांपल दिस इज कनकेव मिरर, तो इसका जो टोटल एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ से फिर हम इसका एक डायमीटर ड्रा करते हैं लाइक दिस. तो इस डायमीटर को हम कहते हैं एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. एक्चुअली एपर्चर क्या होता है? द टोटल एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. वो एरिया जहाँ से लाइट की रिफ्लेक्शन होगी मिरर से, उसको हम कहते हैं एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. इसी तरह अगर कन्वेक्स भी होगा
तो इसका जो ये पार्ट है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, इसका जो एरिया होगा उसको हम कहते हैं एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। दीज आर फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू कनकेव स्फेरिकल मिरर्स। एक्चुअली आज हमने डिफाइन किया स्फेरिकल मिरर क्या होता है और इसके कितने टाइप है, 2 टाइप है, कनकेव, कन्वेक्स, और इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने डिफाइन की, 5 टर्म्स हमने डिफाइन की, जिसमें सेंटर ऑफ कर्वीचर, रेडियस ऑफ कर्वीचर, पोल, एपर्चर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। होप you have understand these terms.